गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि कल हमने हमारा नॉन फाइनेंस का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको जेरेंट्स के बारे में बताया था कि जेरेंट्स क्या होता है। तो इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स हमारा अभी बचा है। तो आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इट्स अ वेरी रियली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ आवर वर्ब्स। तो आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को देखेंगे। कुछ इन्फिनेटिव्स के एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। इन्फिनेटिव इट एक्ट्स एज अ नाउन, ये हमारे नाउन की तरह यूज होता है, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नाउन की तरह यूज नहीं होता, वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आई वांट टू स्विम, तो हमें पता है कि जो नाउन होता है या तो वो सब्जेक्ट होता है या वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे टू स्विम जो इन्फिनेटिव है वो वर्ब के बाद आया है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट वांट, क्या चाहते हो, स्विम, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। सेकंड सेंटेंस में हमने लिखा वी डिसाइडेड टू गो देयर टू हेल्प हिम। अब एक बात देखेंगे आप, मैंने दोनों के नीचे अलग अलग से लिख रखा है व्हाट डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया था, टू गो, जाना। तो ये हमारा क्या हुआ, नाउन, व्हाट का रिप्लाई है। फिर हमने व्हाई डिड वी डिसाइड, हमने क्यों डिसाइड किया था, टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने के लिए। तो ये व्हाई का रिप्लाई है कि व्हाट का रिप्लाई है। व्हाट का रिप्लाई हमारा इन्फिनेटिव नाउन की तरह यूज होगा, व्हाई का रिप्लाई इन्फिनेटिव हमारा किसकी तरह यूज होगा, एडवर्ब की तरह यूज होगा। ही हैड सम डाउट्स टू डिस्कस, जो ये टू डिस्कस सही, सम डाउट्स को क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब एक बात और आपको बता दूं, जो सम डाउट्स है ये किसका ऑब्जेक्ट है, हेड का। तो अब तो टू डिस्कस इसका ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। ध्यान देंगे, यहाँ पे वांट वर्ब है, यहाँ पे डिसाइड वर्ब है, इनके तुरंत बाद हमने क्या लिख दिया, इन्फिनेटिव लिख दिया। तो ये जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने हैड जो मेन वर्ब हमारी है, उसके बाद हमने उसका ऑब्जेक्ट पहले से लिख रखा है सम डाउट्स। तो अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अभी क्या है, एडजेक्टिव है। The man made his son to go there। अब यहां पे देखेंगे आप ध्यान से, मैंने यहां पे लिख रखा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। थोड़ी देर के लिए कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको बताता हूं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का हिंदी मीनिंग होता है पूरक, जो सेंटेंस को कंप्लीट करे। सेंटेंस की जो मीनिंग है उसको हम कंप्लीट करते हैं कॉम्प्लीमेंट के द्वारा। 2 मिनट के लिए आप इसको भूल जाओ, टू गो देयर को, तो क्या आप मीनिंग निकाल पाओगे, द मैन मेड हिज सन, क्या मीनिंग निकल पाएगा? ध्यान से देखेंगे, द मैन मेड हिज सन, इसको छोड़ दो, टू गो देयर नहीं, हमारे पास कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। अब लिखा टू गो देयर, अब मीनिंग निकला। जब किसी शब्द के ऐड करने से सेंटेंस में मीनिंग निकल आए तो वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट होता है। अब वो कॉम्प्लीमेंट या तो ऑब्जेक्ट का हो सकता है या सब्जेक्ट का हो सकता है। तो ये बताएंगे वहां जाने के लिए किसको बोला गया था, सन को। तो ये बात किसके लिए कही गई है, सन के लिए। ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर ये बात इसके लिए कही होती, द मैन टू गो देयर, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा लिंकिंग वर्ब से जोड़ा जाता है। ध्यान दें इस बात पे, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा लिंकिंग वर्ब के द्वारा जोड़ा जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट जब भी आएगा उसके बीच में कौन आएगा, एक मेन वर्ब आएगी, एक ट्रांजिटिव वर्ब आएगी। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे दे डिड नॉट लेट मी, अगर यहां तक छोड़ दे, उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया, किस बात के लिए अलाउ नहीं किया, टू वेट देयर, वहां पे वेट करने के लिए। तो वेट देयर और टू गो देयर, ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी इंफिनिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आती है तो उनके साथ बेयर इंफिनिटिव यूज किया जाता है, टू लगाने की जरूरत नहीं होती। तो यहां से आप टू हटाएंगे, गो देयर और वेट देयर, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। ध्यान से सुनने इस बात को, दोबारा फिर बता रहा हूं, जब भी इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किए जाते हैं तो उनके साथ टू नहीं लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं बेयर इंफिनिटिव। बेयर का मतलब होता है विदाउट, के बिना, है ना। तो टू के बिना जो हम इंफिनिटिव लिखते हैं, होता वो भी इंफिनिटिव ही है ना, होता वो भी इंफिनिटिव है, लेकिन उसको बेयर बोल देते हैं। बेयर क्यों बोल देते हैं, क्योंकि उसके साथ टू का इंक्लूजन नहीं होता। तो टू को जब हटा देते हैं वो बेयर इंफिनिटिव होता है, टू के साथ जो होता है उसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। इसके बाद हम फिर कुछ एग्जांपल इसके डिस्कस करते हैं। अभी 2 एग्जांपल्स आपके सामने और लिख दिए मैंने, ध्यान से इनमें भी देखेंगे कि इंफिनिटिव का यूज कहां पे और कैसे होता है। They asked him to go home and to wait outside. I have to do more important work than attending party. तो ये जो एग्जांपल है ये कंजक्शन पर बेस्ड है। कंजक्शन एक हमारा चैप्टर होता है, उनके ऊपर बेस्ड है। तो जब भी आप इन्फिनिटिव को किसी कंजक्शन से जोड़ोगे, 2 इन्फिनिटिव को जब भी किसी कंजक्शन से जोड़ा जाएगा तो ध्यान रहे कंजक्शन के जो बाद वाला इन्फिनिटिव होता है ना, वो भी बेयर फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहां से आप टू हटा देंगे और यहाँ पे जो कंजक्शन है वो कौन है, देन है। यहाँ पे कंजक्शन कौन है, एंड है। देन जो होता है वो कंपैरिजन का कंजक्शन होता है, ध्यान दें इस बात पे।
पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इस बात को समझ लें। देन जो होता है वो कंपैरिजन के लिए कंजंक्शन यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे एक इंफिनिटिव हमने यहाँ यूज कर रखा है, जैसे एक इंफिनिटिव यहाँ यूज कर रखा था, एक इंफिनिटिव हो गया था, तो बाद वाला इंफिनिटिव बेल फॉर्म में आता है। टू डू, यहाँ पे तो हमने इंफिनिटिव लिख दिया, लेकिन वहां पे क्या लिख दिया, जिन लिख दिया, तो ये गलत होगा। इसका आईएनजी आप यहाँ से हटाएंगे और सिर्फ क्या छोड़ देंगे, अटेंड। ध्यान देंगे यहाँ पे टू अटेंड नहीं लिखा था, यहाँ पे अटेंडिंग जिरेंट फॉर्म लिखी थी। इंफिनिटिव के साथ इंफिनिटिव ही लिखा जाता है और जिरेंट के साथ जिरेंट लिखा जाता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, अटेंड आएगा अकेला, अटेंडिंग नहीं आएगा। तो ये दो आपके और क्वेश्चन थे, कंजंक्शन बेस्ड इंफिनिटिव। इंफिनिटिव आपका यही समाप्त होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करें पार्टिसिपल, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। तो पार्टिसिपल्स में हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल की, इट एक्ट एज एन एडजेक्टिव। तो यहां पे एडजेक्टिव क्या, सभी को पता है एडजेक्टिव का यूज नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। तो यहां पे देखेंगे ये हमारी वर्ब है, ये हमारी वर्ब है। वर्ब से पहले हमने सब्जेक्ट लिखा है, यहां पे ध्यान देंगे सब्जेक्ट फ्लाइंग नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, बर्ड्स। फ्लाइंग उसको क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, उड़ते हुए पक्षी। तो जाहिर सी बात ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। अब ये यहाँ पे जिरंड नहीं है, क्योंकि जिरंड होता तो इसमें अकेला यूज होता है, सब्जेक्ट की तरह यूज होता। अब ये क्या है, पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या काम करता है, किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो फ्लाइंग किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बर्ड्स को। एक बात और, राम आस्क्ड मी अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। तो यहां पर भी हम देखेंगे, सॉरी कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजिंग आएगा, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। तो ये कंफ्यूजिंग किसको डिस्क्राइब कर रहा है, क्वेश्चन को। मतलब क्वेश्चन हमारा कैसा है, कंफ्यूजिंग है। तो ये भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ और ये भी हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। दोबारा फिर बता रहा हूं कि जो पार्टिसिपल्स होते हैं, प्रेजेंट जो पार्टिसिपल्स होते हैं, वो किसको डिस्क्राइब करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, तो दो एग्जांपल्स के द्वारा मैंने आपको समझाया। अब फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। तीन सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, ध्यान से देखेंगे। सभी के सेंटेंस में बीच में कोमा मैंने लगाया है। अब आप देखेंगे, इसको छोड़ दो। ए डॉग बाइट हिम, हिज बिजनेस फेल्ड, ही डिसाइडेड टू कैंसिल द ट्रिप व्हाइल प्लेइंग इन द पार्क, बीइंग वेरी लेजी, बीइंग अ हॉट डे। अब सभी को पता है यहाँ पे हमने जो पहले की फ्रेज लिखी है उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या तो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब कब होती है, जब उसके पहले क्या लिखी जाती है, बी की फॉर्म लिखी जाती है। बी की फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा है तो वो क्या हो सकता है, जिरेंड हो सकता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा है तो वो क्या हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है। अब जो इसका तो आपको पता ही है, बी तो यहाँ पे लिखा ही नहीं, प्लेइंग से पहले नहीं लिखा, बीइंग से पहले नहीं लिखा, बीइंग से पहले नहीं लिखा, तो जाहिर सी बात है मेन वर्ब तो ये होंगी नहीं। दूसरी बात, जिरेंड। जिरेंड क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। तो आप देखेंगे अगर ये सब्जेक्ट होता तो इसके बाद कहीं वर्ब नहीं लिखी, ये सब्जेक्ट होता तो इसके बाद कहीं वर्ब नहीं लिखी, ये सब्जेक्ट होता तो ये भी इसके बाद भी कहीं वर्ब नहीं लिखी, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए। अब बच गया पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये डिस्क्रिप्शन तो हो सकता है किसी न किसी चीज का, ऊपर वाले को छोड़ दो नीचे वाले पे आ जाओ। बीइंग वेरी लेजी, बीइंग अ हॉट डे, ये दोनों डिस्क्रिप्शन है। बीइंग वेरी लेजी, लेजी कौन हो सकता है, इंसान हो सकता है लेजी का कोई ना कोई। ठीक है, अब यहाँ पे आए, हिज बिजनेस फेल्ड, ये एक सेंटेंस से क्लोज है जिसके पास सब्जेक्ट भी है और क्या है, वर्ब भी है। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। अब एक बात हो, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये है तो इसी सेंटेंस में किसी न किसी के, तो यहां पर इस डिस्क्रिप्शन का कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, इस इंसान के बारे में बात नहीं हो रही। अब बिजनेस है वो तो लेजी नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है ना, बिजनेस लेजी नहीं हो सकता। लेजी कौन इंसान हो सकता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट अलग से लिख देंगे, ही बीइंग वेरी लेजी, हिज बिजनेस फेल्ड। सेम हियर। अब यहां पे बीइंग अ हॉट डे, अब ये टाइम का डिस्क्रिप्शन है या किसी पर्सन का डिस्क्रिप्शन है, जाहिर सी बात है हॉट डे, दिन की बात करें तो टाइम है, तो यहां तो हमने इंसान की बात की थी, ही लिख दिया, लेकिन यहां पे हम क्या लिखेंगे, इट बीइंग अ हॉट डे ही डिसाइडेड टू कैंसिल द ट्रिप। अभी आपको मैं आगे जो एग्जांपल समझाऊंगा ना उसमें भी आपको बहुत इसमें हेल्प मिलेगी। अब यहां पे आ जाएगा इस सेंटेंस में, व्हाइल प्लेइंग इन द पार्क अ डॉग बाइट हिम। अब व्हाइल प्लेइंग, कौन प्ले कर रहा होगा, कौन प्ले कर रहा हो, कोई ना कोई इंसान। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर डॉग भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है, अगर डॉग प्ले करेगा तो डॉग ही थोड़ी बाइट करेगा। एक डॉग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे,
अब यहाँ पे आप इनको समझेंगे। व्हाइल प्लेइंग वाले सेंटेंस को आपको समझाता हूं ध्यान से। व्हाइल प्लेइंग, अब कोई ना कोई इंसान यहाँ पे खेल रहा था। अब इस सेंटेंस को हम दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। क्या? या तो हम यहाँ पे लिख दें व्हाइल ही वॉज प्लेइंग। ही वॉज क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे जो बाई थी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। व्हाइल ही वॉज प्लेइंग इन द पार्क अ डॉग बाइट हिम। सेंटेंस का सेंस बिल्कुल निकल रहा है। या दूसरे तरीके से भी इसको हम सही कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं व्हाइल प्लेइंग इन द पार्क he was written by dog। अब ऐसा क्यों लिखा? अब इस बात को समझेंगे। देखो, अब जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये किसके लिए? ही के लिए। ही को डिस्क्राइब कर रहा है। ही प्लेइंग इन द पार्क, प्ले कर रहा था पार्क में, तभी क्या हो गया? डॉग ने उसको क्या कर दिया? बाइट कर दिया। देखो, जब सब्जेक्ट, जो यहां पे सब्जेक्ट लिखा जाता है ना, अगर वो सब्जेक्ट इस क्लोज का हो और इस फ्रेज का हो, मतलब जो डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो इसके लिए है, तो ये सेंटेंस सही है। अगर सब्जेक्ट यहां पे वो सब्जेक्ट लिखा है जिसका ये डिस्क्रिप्शन है और जिसका ये क्लोज है, फिर तो सेंटेंस ऐसे सही होगा। अब ऊपर वाले देखेंगे ए डॉग, ए डॉग का तो डिस्क्रिप्शन ये नहीं है, इसलिए हमें अलग से यहां पे क्या देना पड़ा? सब्जेक्ट। व्हाइल ही वाज प्लेइंग इन द पार्क अ डॉग बाइट हिम। अगर ही लिख दिया, अब हमें पता है ही यहां पे इसका क्या है? सब्जेक्ट है, और यहां पे क्या है? डिस्क्रिप्शन है। तो ध्यान देंगे आप किस बात से इसको समझ सकते हैं। यहां पे लिखा गया सब्जेक्ट इसको और इसको फुलफिल करता है, तो सेंटेंस सही है। अगर यहां पे लिखा हुआ सब्जेक्ट इसको फुलफिल नहीं कर रहा है, सिर्फ इसको फुलफिल कर रहा है, तो क्या है? गलत है। जैसे यहां पे है अ डॉग बाइट हिम, ये सही सेंटेंस, बिल्कुल ये वाला सेंटेंस सही है, लास्ट वाला अ डॉग बाइट हिम, लेकिन ये इसकी कंडीशन को कंप्लीट नहीं कर रहा। अब ये फ्रेज किसी न किसी के लिए लिखा गया है, अब वो फ्रेज जिसके लिए लिखा गया उसको भी हमें वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिख दिया? व्हाइल ही वाज प्लेइंग। अब फिर कुछ एग्जांपल मैं आपको यहां इसी के और बताता हूं, जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब दो सेंटेंस आपके सामने मैंने फिर लिख दिए। बीइंग वेरी लेट ही मिस्ड द ट्रेन। बीइंग वेरी लेट ही स्टॉप्ड और कॉल्ड इट अ डे। कॉल्ड इट ए डे का मीनिंग होता है काम बंद कर देना, ठीक है ना। स्टॉप का मीनिंग भी होता है बंद कर देना, लेकिन इस एक्सप्रेशन के लिए हम कॉल इट डे ही लिखते हैं। यहां पे मीनिंग होता है काम बंद कर देना। स्टॉप का मीनिंग होता है कुछ भी बंद कर देना, ठीक है। तो कॉल इट डे का मीनिंग होता है बंद कर देना, काम बंद कर देना, सॉरी। अब दोनों डिस्क्रिप्शन सेम लिखे हैं, बीइंग वेरी लेट और बीइंग वेरी लेट। अब एक बात बताओ, जो बीइंग वेरी लेट एक्सप्रेशन है, ये टाइम के लिए है, मनुष्य के लिए है, मतलब किसी पर्सन के लिए है। अब ये दोनों किसके लिए? ही के लिए है। ही लेट था तो ट्रेन क्या होगी? मिस होगी। तो ये डिस्क्रिप्शन भी किसका है? ही का। और ये यहां पे सब्जेक्ट भी कौन है इस क्लोज के लिए? ही। तो सेंटेंस सही है बिल्कुल, दोनों फुलफिल कर रहा है ना कंडीशन। अब यहां पे आ जाओ, बीइंग वेरी लेट। अब ही लेट हो गया था, ये टाइम ज्यादा हो गया था। ये डिस्क्रिप्शन है ना, टाइम का है, टाइम ज्यादा हो गया था, इसलिए उसने अपना काम बंद किया और घर चला गया। तो यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? इट बीइंग वेरी लेट। तो ये समझने की बातें होती हैं। अगर डिस्क्रिप्शन पर्सन के लिए है, ये डिस्क्रिप्शन पर्सन के लिए था, और ये यहाँ पे इस क्लोज का सब्जेक्ट कौन था? ही था, तो सेंटेंस सही था। लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट इस क्लोज का बिल्कुल सही है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन इसके लिए है। डिस्क्रिप्शन इसके लिए है, टाइम के लिए। तो टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और मैं आपको इसका बताता हूं, हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का, ठीक है। दोबारा फिर बता रहा हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल डिस्क्रिप्शन होते हैं, और ये हम क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन ही शो कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट सेंटेंस से ध्यान से समझेंगे पार्टिसिपल का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का लास्ट सेंटेंस। इसके बाद पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल हम करेंगे। बीइंग सीरियसली इल दे टुक हिम टू हॉस्पिटल। अब एक बात बताओ, अब आपके दिमाग में आएगा कि सब्जेक्ट दोनों का हो सकता है। देखेंगे, दे टुक हिम, वो उसको लेकर गए हॉस्पिटल। अब ये कौन है? हॉस्पिटल ले जाने वाले। क्या ये बीमार हो सकते हैं? अरे जो बीमार होगा उसको कोई और हॉस्पिटल लेकर जाएगा ना। जो खुद बीमार है वो थोड़ी हॉस्पिटल चला जाएगा, चला भी जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है? सीरियसली, बहुत ज्यादा बीमार था, तो कोई उसको और हॉस्पिटल लेके जाएगा। तो ये जो दे है, ये इस क्लोज के लिए सब्जेक्ट सही है, लेकिन इस फ्रेज का मतलब ये जो फ्रेज है, ये दे का डिस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ पे बीमार कोई और है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे ही बीइंग सीरियसली इल दे टुक हिम टू हॉस्पिटल। नहीं तो दूसरा तरीका क्या सही करने का? वही हमारा बीइंग सीरियसली इल
he was taken to hospital by them. अब क्या हो गया, इस क्लोज का भी सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया, और इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया। तो ये सेंटेंस हमारे क्या हो गया, सही। तो दो तरीके से इसको हम सही कर सकते हैं, इस तरीके से करो या इस तरीके से करो। इसको आप देख भी पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हिम, इसके लिए एक क्लोज है। अब अगर इसको हमें सब्जेक्ट बनाना हो तो हमें क्या लिखना पड़ता है, पैसिव फॉर्म लिखनी पड़ती है। इसको हमने एक्टिव वॉइस से क्या बना दिया, पैसिव वॉइस बना दिया, और कुछ नहीं किया, मीनिंग वही है। तो ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल बाय देम, ठीक है। तो इस तरीके से हम पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स करते हैं। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल्स था। इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स।